नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। हम अपने ट्रेड्स का डिस्कशन करेंगे आपके साथ। आज का दिन बाजार में बहुत बुरा था, जो लोग बाई करके चल रहे थे, लेकिन हम अपने ट्रेड्स को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी आसान है। और आप लोगों को दिक्कत अगर हो रही है तो यकीन मानिए आप दो में से कोई एक चीज़ मिस कर रहे हो। या तो आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो, या फिर आप कोई स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं कर रहे हो। मैं कहता हूं अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी है तो एक होता है ना कि जैसे मैं आपको एक बात कहता हूं कि अगर आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर को ब्लाइंडली भी फॉलो कर रहे हो और आपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को अच्छे से मेंटेन किया है जिस हिसाब से वो टेक्निकल इंडिकेटर आपसे कहता है, तो फिर आपके जो लॉस होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है। प्रॉफिटेबल होगे या नहीं होगे वो मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप लॉस में नहीं जाओगे इतना मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ। उसी पे डिस्कशन होगा। हम पहले अपने सारे ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, हमें अच्छा लगेगा आपको सिखाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरल बैंक, देखिए जिनके पास पैटर्न है वो एक दूसरे सिनारियों में चले जाते हैं और जिनके पास नहीं है उनको भी मैं चीज़ें समझाऊंगा। पहले एक चीज़ देखिए, जब कोई स्टॉक गैप डाउन करता है इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। ट्रैप का मतलब समझा कीजिए, वो फंस चुके हैं। मतलब जो कल बाई करके गया था और इन कैंडल्स पे आपको जो बाइंग दिख रही है ना, यहाँ पर जो भी फंसा होगा वो ट्रैप हो गया क्योंकि स्टॉक गैप डाउन कर गया। ठीक, अब गैप डाउन कर गया तो जो फ्रेश बायर्स हैं, मतलब जो अभी तक पोजीशन नहीं लेकर बैठे हैं, उनको क्या मौका मिला? भाई साहब स्टॉक सस्ता मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, बढ़िया ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, आप बाई कर लीजिए। ठीक, अब जो भी लोग यहाँ पर बाई करेंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस वाली क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर। ठीक, जो लोग पहले बाई करके बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे? उनकी मजबूरी है कि वो या तो एक रिकवरी का वेट करें या इसी बीच वो एग्जिट करने का मौका ढूंढें। ठीक, वो एक पॉइंट ढूंढेंगे कि हम 85 पे एग्जिट करेंगे, 86 87, अगर वो उन्होंने 87 या 88 के ऊपर कहीं भी बाइंग किया हुआ है। ठीक, शॉर्ट सेलर्स को प्रॉफिट हो रहा है। अब ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो लोग सेल करके बैठे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है गैप डाउन हो जाने के बाद, और क्योंकि पहली कैंडल पे तो बड़ी गिरावट दिखाई दी इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग करने लगे। देखो जो सेल करके बैठा है वो बाई करेगा और इस कारण स्टॉक जो है वो ऊपर जाने लगता है। इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब इनके बीच में आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि पीछे गेम क्या चल रहा है। ठीक, अब हम बात करेंगे अपने पैटर्न की। अगर आप हमारे पैटर्न की बात करो तो आप यहाँ पर एक बार के लिए बिल्कुल कोई आपको ट्रेड लेना ही नहीं था, लेकिन अगर मैं आपको चीज़ें सिखाता हुआ आ रहा हूँ और आप चीज़ों को समझ रहे हो तो ये जो रेड कैंडल आपके लिए बनी है, ठीक है, एक रेंज ब्रेक डाउन है ना आपके लिए। जी हाँ, ये रेंज ब्रेक डाउन है। आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 0.5% का। आपको टारगेट कितना रखना है? 1% के आसपास का। नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आप दौड़ के ट्रेड लीजिए और फिर देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना फेवरेबल है। कहाँ पर लेना है? जो स्टॉक्स आपको सुझाए जाते हैं या अगर आप खुद ही स्टॉक्स ढूंढ लेते हो जो ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। आपको ये स्टॉक्स इंट्राडे वाले इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि अगले दिन ये स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम दिखा सकते हैं और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया गिरावट ये स्टॉक दिखाता है। अब बात करेंगे हम अपने पैटर्न की। हमारे पैटर्न पे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला, हमको यहाँ पर सिंपली ट्रेड अवॉइड करना था, यानी कि नो ट्रेड यहाँ पर हमने किया। आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना था। सिंपली वही लॉजिक जो आपको फेडरल बैंक में अपनानी थी वही यहाँ पर भी आपको अपनानी थी। यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया सेल ट्रेड मिल जाता है। एक्चुअली हमारे सिग्नल ने यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं दिया जो हमारा पैटर्न है, लेकिन आप यहाँ पर भी शॉर्ट जा सकते थे, कारण मैंने आपको पहले फेडरल बैंक में समझा दिया है। ठीक, दो ट्रेड हमारे ऐसे चले गए, हमारे पैटर्न पे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, अगले स्टॉक पे चलते हैं, आईजीएल। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न बिल्कुल फेल होता है और यहाँ पर बात आती है कि आप मार्केट के ट्रेंड को देख रहे हो या नहीं। अभी मार्केट में हाहाकार मचा है, हमको मिलता है बाई सिग्नल। क्या हमको बाइंग ले लेनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि हमारा पैटर्न हमको बोल चुका है भाई साहब बाई साइड रहिए। हम बाई साइड होते हैं, उसके बाद क्या करता है स्टॉक? ऊपर तो जाता है, ठीक है, टारगेट 1 भी हमको नहीं दिखाता है, स्टॉप लॉस आकर हिट कर देता है। बाई लेने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर बचा कौन? कोई नहीं बचा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लेट भी लगाए हो, मैं मान लेता हूँ आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं दिया, आपके टारगेट 1 के पास ये आता है और फिर तो आपको स्टॉप लॉस देना ही पड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर हर किसी का स्टॉप लॉस गया है जो हमारे पैटर्न पे ट्रेड करता होगा, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, हमारा लॉस हुआ 0.5% का। अब आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, ये स्टॉक गैप डाउन नहीं किया था, तो यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट शॉट बनाने की, क्योंकि ये स्टॉक उतना मजबूत भी नहीं दिख रहा था और दूसरी चीज़ गैप डाउन नहीं किया है, पूरा का पूरा रूम है शॉर्ट सेलर्स के लिए
पैसा कमाने का। ठीक, अब अगले स्टॉक्स पे चलेंगे जहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है। तो रिलायंस, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, सिचुएशन को समझिएगा। हमने आपको एक चीज़ समझाई हुई है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर आप उसको देखते हुए आओगे 2125 से 2130, वहीं पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। एज यूजुअल आप इस डेटा को जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो पीछे भी जाकर, लेकिन हमको यहाँ पर पहले मिलता है बाई सिग्नल। ठीक है, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हमको देना पड़ता है, उसके बाद हमको मिलता है सेल सिग्नल भी हमको मिल जाता है। सेल सिग्नल के बाद हमको परफेक्ट टारगेट मिलता है। तो यहाँ पर हम 0.5% के प्रॉफिट में हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और दूसरी बार हमारा टारगेट हिट हुआ। कारण हमको समझाने की जरूरत नहीं है, बाई सिग्नल में मिल जाता है, उसके बाद आपको सेल सिग्नल भी मिल जाता है इस जोन में। ठीक, यहाँ पर तो आपको परफेक्टली हमारे पैटर्न ने ही सेल सिग्नल दे दिया, लेकिन यही चीज़ आप कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक में खुद से भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी देर में ये चीज़ें कर रहे हो। ठीक, और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे, जो यहाँ पर 2120-30 के बीच में जो रेजिस्टेंस था, वहाँ पर अगर कोई स्टॉक फेस कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक, तो आप बिल्कुल ये भी एक रणनीति बना सकते हो। जब भी हम किसी स्टॉक को बाई या सेल करते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। जैसे कि मैं आपको स्टॉक जब भी सेलेक्ट करके देता हूँ, उसके पीछे ढेर सारे कारण होते हैं, इसीलिए वो स्टॉक मैं आपके सामने हाजिर करता हूँ। ठीक, अब चलते हैं अगले स्टॉक पे, जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए इतनी गिरी हुई बाजार में, लगातार बाजार में गिरावट आ रही थी, हमको बाई सिग्नल मिलता है। और एक चीज़ मैं आपसे कहता हूँ, इसने जस्ट हमारा टारगेट हिट किया है। ये रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा हमारे स्टॉप लॉसेस चले जाते हैं और फिर वहाँ से स्टॉक रिवर्स कर जाता है। आज यहाँ पर हम लकी थे और हमको इसने सारे टारगेट हिट करके यहाँ पर दिए। हमारा टारगेट 1 यहाँ पर था और ये छोटा नंबर नहीं, अगर आप देखोगे 416 रुपये से 417 रुपये 50 पैसे, 18 रुपये आसपास यहाँ पर, उसके बाद 21 रुपये 50 पैसे के आसपास यहाँ पर। ये 2 टारगेट हमारे लिए बढ़िया 1% के टारगेट हमारे आए और जस्ट वहीं से रिवर्स किया। 15-20 पैसे और ऊपर गया था जो हमारा टारगेट था उससे, उसके बाद रिवर्स कर गया। आप देख लीजिए, हमको यहाँ पर बाई सिग्नल मिला, ऑल टारगेट हिट। अब यहाँ पर कोई ये नहीं है कि किस्मत हमेशा हमारा साथ देती है भाई, कभी किस्मत हमारे साथ, कभी किसी और के साथ। आज हमारे साथ थी तो अच्छी बात है। जेएसडब्ल्यू स्टील पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिला है, याद रखिएगा। इतनी नेगेटिव मार्केट में भी हमने पॉजिटिव साइड ट्रेड लिया अपने पैटर्न पे, और वो ट्रेड हमको ऑल टारगेट हिट करके देता है ना, खूबी बढ़िया। तो चलिए, पैटर्न की ताकत है ये। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, टाटा मोटर्स। यहाँ तो कुछ कहने नहीं है, यहाँ कमाल हुआ है। यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ जो जेएसडब्ल्यू स्टील में हुआ। यहाँ तो हमारा टारगेट बहुत पहले आ गया था, उसके बाद भी ये स्टॉक बढ़िया मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर दिखाया, उसके बाद बाजार के साथ नीचे गिर गया। ऑल टारगेट हिट, यहाँ पर भी कुछ कहने ही नहीं थे। आप आराम से इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो बस ये थी पैटर्न की खूबी, मैंने आपको समझा दिया। अगर आप देखोगे 1% हमने यहाँ पर कमाया, राइट। मैं इसको रोज़ नहीं कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। 1% हमने यहाँ पर कमाया, 0.5% हमने यहाँ पर कमाया, 2.5% की अर्निंग हुई। मैं कहता हूँ 0.5% आप ब्रोकरेज भी दे दीजिए या 1% भी ब्रोकरेज दे दीजिए, 1.5% आया, इसको तो घर लेकर जाइए। ये है आपकी असली कमाई। और 1.5% एक दिन का बहुत मतलब मायने रखता है। अगर आप 3 गुना का भी लेवरेज लेते हो तो आप 5% के आसपास की कमाई कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अभी नहीं, हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो साइज छोटा हो या आपकी सोच बहुत ऊंची हो, बहुत बड़ी हो, हमको करोड़पति बनना है, तो आपको दिक्कत आ रही हो। बाकी जिस दिन आप इसकी वैल्यू समझ जाओगे ना, उस दिन आपको असली चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप डेली का 1%, 2%, 3%, 4% कमा ले रहे हो, तो ये उसी रेशियो में बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा नंबर बनेगा आने वाले समय में। इसका कई बार हमने आपको कैलकुलेशन दिया है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कितनी आसान है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप अगर रिलायंस में आते हो और कोई भी, मैं कहता हूँ मूविंग एवरेज पे ही अगर आप ट्रेड लेते हो या आरएसआई वगैरह पे भी ट्रेड लेते हो, तो कोई आरएसआई मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न आपको मिला जो आपको बोल दे भाई साहब आप बाई करके चले जाओ, नहीं मिला ना। तो जब आपको सेल मिलता है, और मैं आपको यही चीज़ तो समझाता हूँ, अगर आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, राइट, तो अगर वो टेक्निकल इंडिकेटर आपको सेल दे दिया तो आप सेल करके बैठो ना, आपको ऑल टारगेट हिट मिले। कभी स्टॉप लॉस भी जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपके लिए परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आईजीएल में ही आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, मैं एक इंडिकेटर यहाँ पर लगा कर आपको दिखाना चाहूँगा। नाम क्या है? सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड। इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप अगर चेक करोगे तो आपको मिलता है कि नहीं सेल सिग्नल। यहाँ पर अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है तो आप ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हो? भाई साहब ट्रेड लीजिए ना। आप इस दिन देख लीजिए कोई मोमेंटम आया नहीं, लेकिन हमने जब इसको सेलेक्ट किया, देखिए कितना बढ़िया मोमेंटम आया। अब आप कहोगे कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। नहीं भाई, आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ
कि जितनी भी हमारी इंट्राडे वाली वीडियोज़ हैं पिछले एक हफ्ते की, तो आप देख डालिए और देखिए कि हमने जो आपको स्टॉक सुझाए वो बाज़ार से 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना भागे हैं या नहीं। बाज़ार के साथ, मतलब बाज़ार के साथ या उससे कम, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि हमारा स्टॉक चले ही ना, घूम फिर के वहीं रह जाए। बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि अगर बाज़ार 1% भागी, हमारा स्टॉक 2%, 2.5%, 3%, 4% भागेगा। और जब तक हम एक भागने वाला स्टॉक नहीं पकड़ सकते हैं इंट्राडे में, तब तक एक अच्छा ट्रेड हम नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट ही 1% का होता है और हम शुरू के कुछ मिनट ट्रेड नहीं लेते हैं, ये भी आप जानते हो। तो सोच लीजिए कि हमको एक बड़ा मोमेंटम चाहिए ही चाहिए, तभी हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। और इसी कारण मैं आपसे कहता हूँ, आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की जर्नी में 60-70% मदद मैं आपको स्टॉक्स बताकर करता हूं। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर का सहारा लीजिए, वो आप सीखिए, आपको सीखना ही पड़ेगा। स्टॉक मैं आपको बताता हूं, इसकी गारंटी हमारी कि स्टॉक मोमेंटम करेगा। हम 10 स्टॉक बताएंगे, 5 तो करेंगे भाई, 5 में ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, 5 करेंगे, 5 में आप ट्रेड लीजिए। हम इतना तो आपको कहते हैं कि ये हेल्प आपकी करते रहेंगे, लगातार आपको स्टॉक्स बताते रहेंगे। आप टेक्निकल इंडिकेटर पे महारत हासिल कीजिए। नहीं कर सकते, पैटर्न भी हमारा अवेलेबल है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है उसका। डबल आई ट्रेडर के थ्रू आप जुड़ सकते हो, या फिर आप फ्री में अकाउंट भी खोलकर जुड़ सकते हो। आपको पैटर्न प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस हिसाब से ट्रेड लेना है, आपको किस हिसाब से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अदरवाइज आप अटके रहो, झटके खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के लाखों के प्रॉफिट्स देखते रहो, वो आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, आप देखते रहो। इंट्राडे ट्रेड करने में ज़मीन पे उतरना पड़ता है, आपको करके दिखाना पड़ता है। अगर मैं आपसे अपनी गलतियां शेयर करता हूं, जैसे कि रिलायंस में हम चाह कर भी हमको यहां पर बाई ट्रेड इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हमें अपने पैटर्न पे भरोसा है। और ये 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने का भरोसा नहीं है, बहुत लंबे टाइम फ्रेम का भरोसा है। इसलिए हम यहाँ पर बाई ट्रेड लेते हैं। हम बिल्कुल गलत, हमको लग रहा था कि हम बिल्कुल गलत साबित हो जाएंगे, बाजार गैप डाउन की है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव है, हमको नेगेटिव ट्रेड लेना चाहिए। शुरुआत से ही हम केवल एक ही ट्रेड लेते, ऑल टारगेट हिट कराते, हम स्टॉप लॉस ना जाता। लेकिन हमारा भरोसा पैटर्न पे है और ये हमारी गलती है। आज कल यही चीज़ हमारे लिए वरदान भी साबित होगी। ये चीज़ होती है खूबी। आप भरोसा कीजिए, जिस चीज़ पे आप ट्रेड कर रहे हो उस पे भरोसा कीजिए। आप इतने टेक्निकल इंडिकेटर्स बड़े बड़े महारथियों ने आपके लिए बनाए हैं, किसी को भी आप फॉलो कर लीजिए। आप मैकडी पे ट्रेड कीजिए, ठीक है, आप किसी पे भी ट्रेड कीजिए, मूविंग एवरेज पे आप ट्रेड करते हो, किसी पे भी ट्रेड करते हो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को समझोगे। आई होप अब आज से आप एक अलग वे में सोचना चालू करोगे। आखिरी बात ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके जेब से 20 रुपये चले गए, मैं बहुत छोटी बात करूंगा, एक स्टूडेंट एकदम जो ट्रेड कर रहा है केवल 1000 रुपये से, ठीक है, 1000 रुपये पे अगर आपको 20 रुपये पे डर लग रहा है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस यहाँ पर अगर 0.5% का स्टॉप लॉस लोगे वो होता है 10 रुपये का, ठीक। आप एक ट्रेड लीजिए, अगर आपको स्टॉप लॉस मिल गया एक और ट्रेड लीजिए कहीं और, किसी और स्टॉक में, अगर वहाँ पर भी मिल जाता है एंड कर दीजिए, मत लीजिए, 2-3 ट्रेड लीजिए। आपको ढूंढना है, कन्विक्शन आपको दिखाना है। एक दिन 20 का नुकसान हो गया, अगले दिन आओगे फिर से 20 का नुकसान हो गया, अगले दिन आओगे फिर से 20 का नुकसान हो गया, ठीक, 3 दिन नुकसान हो गया। उसके बाद जब चौथा दिन आएगा आप जाकर क्रॉस चेक कीजिए। ऐसे भी दिन आते हैं हमारे सारे टारगेट्स हिट होते हैं। कल का दिन देखिए, आज हमने स्टॉप लॉसेस दिए हैं, कोई बात नहीं, कल का दिन जाकर, कल वाली वीडियो जाकर देखिएगा, हमारे ऑल टारगेट्स हिट हुए हैं। तो ऐसे दिन के लिए आप तैयारी कर रहे हो। हम 3 दिन में 60 रुपये कमाएं, एक ही दिन में हो सकता है हम 80 रुपये कमा जाएं, ठीक, 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये एक ही दिन में। तो 3 दिन की कमी हम एक दिन में भरपाई कर लेते हैं। यही खूबी है इंट्राडे ट्रेडिंग की, यही एक खूबी है रिस्क रिवार्ड रेशियो की। तो आई होप जो भी लोग वीडियो देखते हो वो एक्शन लोगे, चीज़ों को समझोगे, और जिस चीज़ पे भी आप ट्रेड करते हो, चाहे आप हमारे पैटर्न पे ट्रेड करते हो तो उस पर भरोसा रखिए, किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे भरोसा करते हो उस पर मतलब एकदम रम जाइए कि हाँ भाई हम ट्रेड इसी पे करेंगे, हमें गलत बता रहा है हम गलत ही ट्रेड ले लेंगे, हम स्टॉप लॉस तैयार करके बैठे हैं, हम देखेंगे कम से कम 100-50 ट्रेड लेकर देख लें, हाँ भाई साहब ये गलत ही है, सब गलत बताता है, हम डिलीट कर देंगे उसको, फिर किसी और चीज़ पे फोकस करेंगे। अब आप सोच रहे हो 2 ट्रेड इस पे ले लें, 2 ट्रेड इस पे ले लें, गिर रहा है तो ख़रीद लें, ऊपर जा रहा है बेच दें, तो तबाही होती रहेगी। यही आपको समझाना था। इस वीकेंड आप नोट बनाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेडर बन सको। अभी मंडे के लिए 2 स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको रखना है। पहला रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। ये 1 डे की कैंडल पे बहुत बेहतरीन लेवल पे आके खड़ा हुआ है, 1800 का लेवल इसने तोड़ दिया है और यहाँ आसपास इसके पास कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये सोचिए अगर अगले दिन बाजार
एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, फिर ये स्टॉक 3, 4, 5% तक भी गिरावट दिखा सकता है, जो कि इसको आराम से 1700 के लेवल तक लेकर जा सकती है। अनटिल एंड अनलेस ये 1800 को पार करके पॉजिटिव सिग्नल ना दे दे, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो इस स्टॉक में आपको 1800 के लेवल पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। रिलायंस पे आपको फोकस रखना है। रिलायंस आपको 15 मिनट की कैंडल पे मैं दिखाना चाहूँगा। ये 15 मिनट की कैंडल इसलिए क्योंकि जो 2080 का लेवल है, ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2080 का लेवल है, ये इसकी आई है प्रोविजनल क्लोजिंग, ठीक, और ये लेवल इसके लिए बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में है। तो 2080 अगर टूट जाता है तो इसके नीचे आप ट्रेड ले सकते हो। 2080 के नीचे मैंने आपको ये बात कई बार बताई हुई है। 2080 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, रिलायंस की पुरानी वीडियोज़ में मैंने आपको बातें समझाई हुई हैं। तो ये 2 स्टॉक्स पे आपको ज़रूर फोकस रखना है। कब? मंडे को। अन्य जो इंट्राडे स्टॉक्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे रविवार को शाम को, जो अलग से वीडियो आती है कल के विस्फोटक स्टॉक्स वाली। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतनी करेंगे कि आप एक नोट बनाइए, उसमें चीज़ों को लिखिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, बाज़ार में ये होगा। अगर आपको लगता है कि आप 10 रुपये का, 20 रुपये का रिस्क ले सकते हो, उतना ही लीजिए। 10 लाख का रिस्क ले सकते हो, उतना लीजिए। रिस्क की बात हो रही है, रिस्क कितना होना चाहिए? जितनी आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज़ है उसका कुछ परसेंटेज। जैसे कि मैं अपने टर्म में क्या कहता हूँ, मैं 10% का रिस्क लेता हूँ जो हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो साइज़ है। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ 5 लाख से ट्रेड करता हूँ, तो मैं 50,000 का रिस्क ले रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। हो सकता है आप 5% लेते हो तो आप 25,000 का रिस्क लोगे। और ये ऐसा नहीं है कि जो मैं 10% का रिस्क ले रहा हूँ तो इतने पे ही मैं ट्रेड भी लेता हूँ। भाई ट्रेड में लेवरेज लेकर लेता हूँ, तो इसलिए मेरा रिस्क इतना बड़ा है। और क्योंकि रिस्क इतना बड़ा है तो रिवार्ड उससे भी बड़ा होगा, आपको पता है। तो इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है ना। सबका अलग अलग हो सकता है और इसीलिए पूरी छूट है ना। आपको एक क्वांटिटी से करना है, 100 क्वांटिटी से करना है, समझ रहे हो ना आप। तो बस यही चीज़ों पे फोकस रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो niftyindia.in@gmail.com पर मेल कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप अकाउंट खोल सकते हो या फिर II ट्रेडर के थ्रू भी जुड़ सकते हो। नमस्कार।